बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अमीन और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार नासिर नकवी साहब। नासिर, आपने देखा कि पहला ज़िमनी इलेक्शन हुआ लाहौर में और वो एक खून की होली खेली गई है। क्या देखते हैं कि आने वाले इलेक्शन में भी यही सारा सिलसिला चलेगा? अच्छा, अभी हुआ नहीं इलेक्शन जी, अभी तो ये उसका ट्रेलर है। हाँ जी, अभी तो इब्तिदा हुई है जी, कि नजीर चौहान के हल्के में हुआ। वहाँ अगर आप देखें तो शब्बीर सियाल साहब जो हैं वो भी पीटीआई के हैं जी। अब नजीर चौहान चूंकि मुनहरिफ हो गए थे, हाँ जी, और पीटीआई से खिलाफ हो लोग गया था, तो हाँ। वो आ गए मुस्लिम लीग नून ने उनको दिया। जी, तो मुस्लिम लीग नून लाहौर में उनका गढ़ है, या वो लाहौर को किला कहते हैं, लिहाजा वो इतनी आसानी से तो किसी को जीतने नहीं देंगे। अब उसमें इख्तिलाफ राय ये मौजूद है कि दोनों पीटीआई के समझ लें आप, नजीर चौहान साहब भी और शब्बीर सियाल साहब भी दोनों पीटीआई मुकाबला तो पीटीआई में हुआ ना, पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से ही हो गया और उसको सपोर्ट जो है सहूलतकार जो है मुस्लिम लीग नून है। लेकिन अफसोसनाक ये है कि अभी सिर्फ शुरू हुई है मुहिम, इसमें लड़ाई मार कुटाई शुरू हो गई, जख्मी भी हो गया, गुजर का बेटा वगैरह, दोनों साइडों से पार्टियां, दोनों तीन चार लोग गिरफ्तार। लेकिन ये इस बात की नवीद है, इस बात की निशानदही है कि आने वाला जो मुनहरिफ अरकान के अभी जो 20 इलेक्शन 19 और होने हैं, उसमें भी ये आपको नजर आएगा कि यही खून खराबा, यही लश्कर कशी, यही मार धाड़ मामला। आपने फरमाया कि लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, तो जो महंगाई की सूरत हाल हो गई है, आप समझते हैं कि अभी भी आप इस बात पे कायम है? देखिए, जो सियासी कारकुन होते हैं ना जी, वो अभी भी है, उसमें जाहिर है परसेंटेज कम हो गई होगी। मैं भी जिक्र कर रहा था, मैंने कल रात भी मैंने गुफ्तगू की अपने भाई से पेरिस में, तो वो कहते हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई है लोगों की, वो महंगाई है। वहाँ भी पेट्रोल जो है उनके हुकूमत खरीद से बाहर हो गया, वहाँ भी जो खाने वाला तेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो पहले भी वहाँ पे येलो जैकेट वालों ने बड़े महंगाई के खिलाफ की थी, लेकिन सदर ने मार मार के उनका बुरा हाल कर दिया, और अब वही सदर दोबारा आ गया। तो मुंतखब सदर भी आमराना हो जाता है, यहाँ परसेंटेज तो कम होगी उसकी, लेकिन उसके साथ जो दूसरी जमातों की जो सहूलतकारी है उससे उनको फायदा होगा। ठीक फरमाया आपने। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, पूरी दुनिया में हुई है, और बहुत बड़ी तादाद में उसकी रेशो है कि कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ 70% महंगाई हुई है। आप बिल्कुल ठीक फरमाते हैं। चले दूसरा एक आपसे ये सवाल कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की सियासत को क्या देखते हैं? जरदारी साहब लाहौर में बैठ के अब नारे लगा रहे हैं कि अगली हुकूमत पीपल पार्टी की होगी। देखिए, उनका ये नारा पुराना है, इस हुकूमत के आने से पहले भी वो यही कहते थे, यानी उन्हें कोई गलतफहमी या खुशफहमी है कि वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इमरान खान की मौजूदगी में वो यही कहते थे कि अगली हुकूमत हमारी है। कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और जितनी भी मतलब इस वक्त जो सहूलतकारी हुई है वो सारी आसिफ जरदारी साहब की तरफ, वही पीरो मुर्शद है इस हुकूमत के, इसलिए वो कह रहे हैं। लेकिन एक बात तो हकीकत है कि मुतहदा जो अपोजिशन इक़्तिदार में आई है, जो कौमी हुकूमत जिसे वो कह रहे हैं, इसमें मामला तो पीपल्स पार्टी ने बैकफुट खेल के अपने हाथ में ले लिए, और साथ में उन्होंने कुछ वादे किए हैं कि आइंदा इलेक्शन जब 2023 में होगा तो उसमें कुछ सीटों पे एडजस्टमेंट भी होगी। इसका मतलब ये है कि जरदारी साहब जो लाहौर में बैठे हैं वो खैमजन इसलिए है कि उन्होंने अपना हिस्सा लेना है। क्या आप देखते हैं कि 2023 का इलेक्शन ये मिलकर लड़ेंगे सर? नहीं, मिलकर नहीं लड़ेंगे, कभी भी नहीं लड़ेंगे मिलकर नहीं। लेकिन जो हुकूमत जो भी बनेगी, जिसकी भी बनेगी, वो हुकूमत सोलो फ्लाइट नहीं होगी, वो फिर इसी तरह खिचड़ी होगी पूरी। अब इलेक्शन की जो मामला है, जो जैसे कि आपने पहले कहा, तो इलेक्शन में खून खराबा के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं, और आप ये देखें इलेक्शन कमिश्नर ने फौज तलब कर ली है, कहाँ जो आमिर लियाकत की सीट पे इलेक्शन होना है वहाँ के लिए भी मांग ली है, और बाकी जगह भी उन्होंने कहा कि हमें इलेक्शन के लिए फौज की मदद चाहिए। जी नाज़रीन, सुना आपने हमारे सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार की गुफ्तगू। कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।